ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जयपुर में हुई मुलाकात में लॉ बोर्ड के सदस्यों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने से इनकार कर दिया है और नरेंद्र मोदी के नुमाइंदे के तौर पर लॉ बोर्ड की मुलाकात में गए जफर सरेशवाला को उस मुलाकात से बाहर कर दिया गया। बड़ा फसाद इसको लेकर हुआ है। इस वक्त हम आपको सीधे मुंबई लिए चलते हैं। जफर सरेशवाला इस वक्त लाइव आज तक पर मौजूद हैं। सरेशवाला जी, स्वागत है आपका। कोशिश की गई बैकडोर से कि किसी तरीके से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्यों की बातचीत हो जाए, मुलाकात हो जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, लेकिन इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया गया। ऐसा आखिरकार क्यों हुआ जफर साहब? चलिए एक मिनट हमें दीजिए, क्योंकि लगता है कि वो जो कनेक्शन है जफर सरेशवाला साहब के साथ वो कट गया है। हम फौरन इस कनेक्शन को दोबारा बनाने की कोशिश करते हैं। हम आपको बताएं कि दरअसल जयपुर में ये मुलाकात हुई और उसमें कोशिश ये की गई कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जितने भी नुमाइंदे हैं उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक मुलाकात करा दी जाए, ताकि मुस्लिम समुदाय को जितनी भी समस्याएं हैं, जो भी उनकी परेशानियां हैं, जो उनके मुद्दे हैं, उन पर वो सीधे प्रधानमंत्री से बातचीत कर पाए। इसकी कोशिश की जफर सरेशवाला ने। तो वो गए जयपुर में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की इस मुलाकात में, लेकिन वहाँ पर एक बड़ा फसाद हो गया। लोगों ने कहा कि ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य हैं नहीं, तो आखिरकार ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक में आए कैसे, और इस पर बवाल हुआ और उन्हें बैठक से बाहर कर दिया गया। इसके बाद मौलाना अब्दुल रहीम कुरैशी ने कहा कि इस कन्वेंशन में चर्चा हुई घर वापसी को लेकर, वीएचपी और आरएसएस के सदस्यों द्वारा किए जा रहे भाषणों को लेकर उनका मानना है कि प्रधानमंत्री ने इन्हें रोकने के लिए कुछ किया नहीं। चर्चिस पे अटैक हो रहे हैं, अल्पसंख्यक समुदाय महफूज नहीं महसूस कर रहा, तो उसे रोकने के लिए प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं किया। इसको लेकर नाराजगी थी। इस वजह से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्यों ने सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने से इनकार कर दिया। इस पर भी चर्चा हुई कि गीता को स्कूल सिलेबस में लाने की कोशिश की जा रही है, सूर्य नमस्कार को अनिवार्य किया जा रहा है बीजेपी शासित राज्यों में। इसको लेकर काफी नाराजगी थी। इसी सब के बीच जफर सरेशवाला गए थे। जफर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है जी। आप इस वक्त आज तक पर लाइव हैं। कोशिश ये की गई कि जयपुर में जो बातचीत हुई, मुलाकात हुई ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक मुलाकात हो जाए, जितने भी बड़े मुस्लिम इमाम हैं उनकी मुलाकात हो जाए। उस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया गया। आखिरकार क्या वजह रही कि जो कोशिश आप कर रहे थे कि तमाम जितने भी मौलवी हैं उनकी मुलाकात हो जाए मोदी जी से, उसको क्यों आखिरकार खारिज किया गया सर? नहीं, इस पर देखिए काफ़ी बहस हुई थी, यानी ये ऐसा नहीं है। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में एक बहुत बड़ा तबका है जो चाहता है कि भाई नरेंद्र मोदी से मुलाकात करनी चाहिए। और राहुल, यहाँ सवाल ये है कि भाई आप कहते हो कि नरेंद्र मोदी से मुलाकात नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, ठीक है ये बात। तो आप ये तो बताएं कि नहीं मिलने का फ़ायदा क्या है मुसलमान कौम को। और अगर आप जो मसले की जिक्र कर रहे थे, आपने भी जो कहा, मैंने भी कहा था कि ये सारे जो मसाइल हैं, आप भी जिनके बारे में कह रहे हो, और मुझे कुछ लोगों ने ये भी कहा कि इनके मैनिफेस्टो में बहुत पॉजिटिव बातें हैं मुसलमानों को लेकर, तो उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा। तो मैंने कहा ये सारी बातें लेकर अगर आप मिलते हैं नरेंद्र मोदी साहब से, तो क्या नुकसान है मुसलमानों का, यानी नहीं मिलने का फायदा क्या है और मिलने का नुकसान क्या है। तो असल बात क्या है राहुल, कि कई सालों से या कितने टाइम से पर्सनल लॉ बोर्ड पर काफ़ी पॉलिटिकल पार्टियों ने कब्जा जमाया है, और प्रॉब्लम उनका है अगर नरेंद्र मोदी साहब से मुलाकात करते हैं तो उनकी दुकान बंद हो जाएगी, इसलिए कि बहुत सारे लोगों ने अपना पॉलिटिकल कैरियर इस पर बनाया है। तो वो अपने पॉलिटिकल मास्टर्स को जवाब क्या देंगे? बात यह है। और मेरा कहना सिर्फ इतना है कि आप वाया क्यों बात करते हैं, डायरेक्ट क्यों नहीं करते? सर, आपके लिए भी शर्मिंदगी की बात थी कि आप उस मुलाकात में बैठे हुए थे। कहा जा रहा है कि आप मोदी का नुमाइंदा बन के गए, लेकिन वहां पर एक हल्ला हो गया कि आपको बैठक में आने की इजाजत किसने दी, आप कैसे आ गए, और आपको एकदम वहां से बाहर करने के लिए एक माहौल बन गया। काफी आपके खिलाफ नारेबाजी भी हुई वहां पर कि ये मोदी का नुमाइंदा कहां से आ गया। बिल्कुल, मुझे तो पता ही नहीं है, ये आप कह रहे हो, मैंने भी सुना, क्योंकि मैं तो वहां गया ही नहीं था, मेरा इनकी मीटिंग में जाने का कोई सवाल ही नहीं पैदा हो रहा था। मेरी तो पर्सनली बातें हो रही हैं पर्सनल लॉ बोर्ड के बहुत सारे लोगों से। मुझे पर्सनल लॉ बोर्ड में जाकर ये बात कहने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग में मेरे जाने का भी सवाल नहीं पैदा होता। मैं हाँ, उस मीटिंग में 5 मिनट के लिए मौलाना सलमान नदवी को मिलने गया था, और मैं तो निकल ही गया था। और जब मैं निकल रहा था तो दरवाजे पे ये ऐलान सुना मैंने कि ये कहा गया ऐलान में कि भाई जो लोग पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर नहीं हैं और जो लोगों को स्पेशल इन्विटेशन नहीं मिला वो हॉल छोड़कर चले जाएं। तो मुझे तो ये आवाज सुनकर ही बहुत घिनौनापन महसूस हुआ
क्योंकि मैं तो खैर निकल ही गया था, लेकिन बेचारे 150-200 लोग थे जो 3 दिन से थे वहां पर, और मेरी वजह से उनको ये बाहर निकाल दिया। मैं तो था ही नहीं, ना मुझे वहां जाने का था, ना मुझे वहां रहने का कोई मकसद था। मैंने तो बाद में सुना, और मजाक की बात क्या हुई पता है, 1-1.5 घंटे तक इस पर बहस चली वहां पर। तो किसी ने कहा कि भाई खुदा के वास्ते जफर सरेशवाला साहब नहीं है मीटिंग में, तब जाकर शुरू हुआ। यानी वो पॉलिटिकल कैपिटल बनाना था कुछ लोगों को, तो बना दिया। तो अच्छा है, अगर मेरे नाम से उनकी सियासी वो बढ़ जाती है तो बहुत अच्छा है। सर, बोर्ड के सेक्रेटरी मौलाना अब्दुल रहीम कुरैशी का बयान है, वो कहते हैं कि आप ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य हैं नहीं, आप इस मुलाकात में घुसे ये कहते हुए कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नुमाइंदे हैं, कि प्रधानमंत्री मोदी ने आपको भेजा। उन्होंने कहा कि आप मिस रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे थे, वहां जताने की कोशिश कर रहे थे कि मोदी साहब ने जफर सरेशवाला को भेजा है। बिल्कुल गलत बात है। अब्दुल रहीम कुरैशी साहब से तो मेरी मुलाकात भी नहीं हुई, मैंने उनको देखा तक नहीं है। और रही बात, मेरा वहां किसी से मेरी तो बात ही नहीं हुई। मैं तो मौलाना सलमान नदवी से मिला, और मेरा ये कहना कि मैं नरेंद्र मोदी का रिप्रेजेंटेटिव हूं, और ये बिल्कुल, ये तो कोई, यानी ये कहां से निकाली। और पैसे, पहले तो ये रहीम कुरैशी साहब जो है, अब्दुल रहीम कुरैशी साहब, ये कौन है जरा आप बताइए। ये वो शख्स हैं कि जब बहुत फेमस स्पीच हुई थी हैदराबाद में, जिसमें बड़ा हंगामा हुआ था, वो स्पीच जब हुई थी तो उस फंक्शन के तो ये सदर थे, और ये तो एक पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरे इनके साहब जो थे, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो भी मैंने देखी, वो भी किसी पॉलिटिकल पार्टी के सदस्य हैं। तो मैं तो जो कहता हूं कि भाई पर्सनल लॉ बोर्ड जो है, कुछ लोगों ने इसको कब्जा बनाकर किसी सियासी पार्टी का एक डिस्पेंशन बना दिया है। लेकिन बहुत सारा मजमा है पर्सनल लॉ बोर्ड में जो बिल्कुल ईमानदार, अमानतदारी से काम करता है, और वो सारे बेचारे तो नीचे बैठे थे। मौलाना सलमान नदवी, मौलाना सज्जाद नौमानी, इवन कमाल फारूकी जैसे लोग जिन्होंने जान दिए पर्सनल लॉ बोर्ड के लिए, वो तो नीचे बैठे थे, और सियासी पार्टी के जो लोग थे वो स्टेज पर बैठे थे। सर, आपका एक बयान आया जिसको लेकर खूब चर्चा हुई। आपने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मुलाकात नहीं होती है तो नुकसान सीधे मोदी को है, नुकसान सीधे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को है और ना कि मोदी को। आपने ऐसा आखिरकार क्यों कहा? नहीं, मैंने ये नहीं कहा किसको नुकसान है किसको फायदा। मैंने ये कहा कि अगर आप नहीं मिलते मोदी को, चलिए मत मिलिए, तो इसका मुसलमानों को क्या फायदा है। और अगर आप मिलते हैं और अपने मसाइल मोदी के सामने रखते हैं तो इसका नुकसान क्या है, यानी क्या नुकसान आने वाला है मुसलमानों को, यह बात मैंने कही थी। और रही बात इनकी, जो आपने अगला सवाल किया था, बाद में बेचारे लोग समझे कि मुझे निकाला गया। मैंने कहा भाई मुझे निकाला भी नहीं गया, 2 पर्सनल लॉ बोर्ड के सीनियर सदस्य मुझे छोड़ने आए थे एयरपोर्ट पे, तो मेरा वहां इंसल्ट का सवाल ही नहीं है। मेरी गैर मौजूदगी में ये सारा हंगामा किया इन्होंने, और जोक हुआ ये बहुत बड़ा। अच्छा सर, ये बताएं, आपकी जो पहली कोशिश थी कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की प्रधानमंत्री से मुलाकात हो जाए, वो आपकी कोशिश तो फेल हो गई। क्या ये कोशिश आप आगे चलकर भी करते रहेंगे? क्योंकि हमारे पास जो बयान आ रहे हैं कुछ सदस्यों को, वो कह रहे हैं कि हम मोदी से क्यों मिलें, अब तक तो उन्होंने हमारे लिए कुछ किया नहीं, हमें मिलने की कोई जरूरत नहीं। क्या आप आगे चलकर भी कोशिश करते रहेंगे कि मुस्लिम लॉ बोर्ड के कुछ सदस्यों की कम से कम मुलाकात हो जाए प्रधानमंत्री मोदी से? आपको मैं एक बात बता दूं कि पर्सनल लॉ बोर्ड अब्दुल रहीम कुरैशी साहब ही नहीं है, उसके 54 मेंबर हैं परमानेंट, और उसके अलावा उनके मजलिस आमेला का भी बहुत सारे लोग हैं। तो अब्दुल रहीम कुरैशी साहब वो अपनी बात, लेकिन प्राइवेट में बिल्कुल मिलेंगे, बातचीत चल रही है। और एक तबका है उलमा का जो बिल्कुल ये कहता है कि हमको मोदी किसी से भी मिलना चाहिए, बल्कि आप तकरीर क्यों छुपाते हैं। ये वहां पर एक तकरीर हुई जिसके अंदर ये कहा गया कि हमें हर एक से बात करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए, और उसका कोई जवाब कुरैशी साहब ने या किसी ने नहीं दिया। क्यों बातचीत नहीं करनी चाहिए, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। तो ये कुछ लोगों की राय है, लेकिन बहुत बड़ा तबका है वो ये समझता है कि हमें हर एक से बात करनी चाहिए, हर एक से मिलना चाहिए, हर एक से डायलॉग का प्रोसेस हमारा होना चाहिए। पर सर, कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि सूर्य नमस्कार को आपने अनिवार्य कर दिया है, गीता को आप स्कूल सिलेबस में लेके आ रहे हैं, तो ये सारे मुद्दे हैं। चर्चिस पे हमला हो रहा है, अल्पसंख्यक समुदाय अपने आप को महसूस नहीं करता है, तो वो कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों के मोदी राज में बुरे दिन आ गए हैं। जफर सरेशवाला अकेले मोदी का झंडा लिए चल रहे हैं, लेकिन बाकी लोगों को लग रहा है कि अल्पसंख्यकों के बुरे दिन आ गए हैं। सर, उसको कैसे आप जवाब देते हैं? बिल्कुल, देखिए पहली बात तो मैं किसी का कोई झंडा लेके नहीं चल रहा, आई ओनली रिप्रेजेंट माई सेल्फ। तो ये बात आई मेरे जो डिस्कशन में, जिन लोगों के साथ मेरे डिस्कशन हुए, और ये सिर्फ वहीं नहीं हुए, जयपुर में कई 6 महीने से डिस्कशन चल रहे हैं कई लोगों के साथ। तो ये जो आपने बात की वो तज़किरा भी आया, तो मैंने कहा ये भी बात आप प्रधानमंत्री के
सामने लाइए। ये जो आपके जितने जी। एप्रीहेंशन है, जितना आपको लगता है और जो आपको लगता है कि भाई जो आपके मैनिफेस्टो में जो चीजें हैं, जो मुसलमानों के पॉजिटिव चीजें हैं, उसको इंप्लीमेंट अब तक नहीं हुई है, तो ये भी प्रधानमंत्री के नोटिस पे लाइए, एटलीस्ट बातचीत तो करिए। चलिए, आप ये कह बात रहे हैं तो- कि ये बातचीत, बात आई थी मेरे सामने, आप कह रहे हैं कि तब भी, बातचीत तो मैंने कहा, कीजिए, ये बिल्कुल, मुद्दे बात भी उठाइए। रखनी चाहिए, आप कह रहे हैं कि बिल्कुल पहली जो कोशिश है वो नाकाम रही, लेकिन आगे भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्यों की मुलाकात हो जाए प्रधानमंत्री से, इसकी कोशिश आप करते रहेंगे। जफर सरेशवाला, आप आज तक से जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।